एक नई शुरुआत। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, लेकिन अंदर का माहौल बहुत ही शांत और भावुक था। जंकुक धीरे से बुदबुदाया, क्या तुम लोगों को याद है वो दिन जब हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा कमरा था और बहुत सारे सपने? बीते कल की झलक। जिमिन ने अपनी गर्दन घुमाई और जंकुक की तरफ देखते हुए कहा, कैसे भूल सकते हैं। उस वक्त हम घंटों प्रैक्टिस करते थे और बस इस बात की चिंता होती थी कि कल क्या खाएंगे। जेहोप ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वो उन यादों को फिर से जी रहे हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और जंकुक तब कितना छोटा था, बात बात पर रो देता था। और देखो आज, ये हम सबको समझा रहा है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। जेहोप की बातों में हमेशा एक जादू होता था, जो भारी माहौल को भी हल्का कर देता था। वी ऑफ वी की खामोशी। वी ऑफ वी, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, उन्होंने अपनी गहरी आवाज में कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन जब हम ऐसे साथ बैठते हैं तो लगता है कि कुछ भी नहीं बदला। हम आज भी वही लड़के हैं जो बस साथ रहना चाहते हैं। उनकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने सबको कुछ पल के लिए खामोश कर दिया। दोस्ती का वादा। जंकुक ने हाथ जोड़कर मेज पर रखे और अपनी बात पूरी की। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, चाहे हम कितने भी बड़े स्टेज पर क्यों न हों, मुझे बस ये सुकून चाहिए कि जब मैं मुड़कर देखूं तो तुम तीनों वहीं खड़े हो। जेहोप ने अपनी आंखें खोलीं और जंकुक की तरफ देखते हुए मुस्कुराए। सच कहूं तो मुझे उस दिन की याद आ रही है जब हम पहली बार पहाड़ों पर घूमने गए थे। याद है वो बर्फीली सुबह? सफर की यादें। जिमिन ने तुरंत सिर हिलाया, कैसे भूल सकता हूं। वी ऑफ वी और जंकुक तो बर्फ में ऐसे खेल रहे थे जैसे छोटे बच्चे हों। हम सब कांप रहे थे, लेकिन वो हंसी, वो आज भी कानों में गूंजती है। वी ऑफ वी ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, उस सफर ने हमें सिखाया कि मंजिल से ज्यादा रास्ता खूबसूरत होता है। हमने वहां घंटों बैठकर बस ढलते हुए सूरज को देखा था। एक धुन जो दिल के करीब है। तभी कमरे में हल्की आवाज में उनका मशहूर गाना स्प्रिंग डे बजने लगा। बोगो SIPDA, तुम्हारी याद आती है। जंकुक ने धीरे से गुनगुनाना शुरू किया। उसने कहा, यह गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हमारे उन दिनों की कहानी है जब हम एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते थे, जब सर्दियां लंबी लगती थीं और हम बस बसंत स्प्रिंग का इंतजार करते थे। जेहोप ने जंकुक की बात काटते हुए बड़े प्यार से कहा, लेकिन देखो, अब हमारे पास हमेशा के लिए बसंत है, क्योंकि हम साथ हैं। एक नया वादा। जिमिन ने टेबल पर रखे अपने फोन को उठाया और एक पुरानी फोटो दिखाई। देखो, हम यहां कितने अलग दिख रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों की चमक आज भी वही है। सबने उस फोटो को देखा और एक साथ मुस्कुरा दिए। बातें चल ही रही थीं कि अचानक जेहोप को कुछ याद आया और वो जोर से हंसने लगे। अरे, याद है वो दिन जब जंकुक ने होटल के कमरे में एक्शन मूवी का हीरो बनने की कोशिश की थी? जेहोप ने पेट पकड़कर कहा, क्या हुआ था उस रात? जिमिन ने बात आगे बढ़ाई, हाँ, जंकुक को लगा कि वो सोफे के ऊपर से कूदकर सीधा बेड पर लैंड करेगा जैसे कोई निंजा हो। हम सब टीवी देख रहे थे और अचानक एक जोरदार आवाज आई, धप। जंकुक ने अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया और शर्माते हुए बोला, अरे यार, वो सोफा थोड़ा ज्यादा ही फिसलन भरा था। वी ऑफ वी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, एक्शन हीरो बनने चले थे, लेकिन भाई साहब सोफे और बेड के बीच के गैप में जा गिरे। जब हमने देखा तो सिर्फ जंकुक के पैर ऊपर हवा में हिल रहे थे और बाकी शरीर नीचे फंसा हुआ था। फिर शुरू हुआ असली एक्शन। हंसी के बीच जिमिन ने जंकुक को चढ़ाने के लिए उसका तकिया खींच लिया। बस फिर क्या था? 1. तकिया युद्ध, पिलो फाइट। जंकुक ने तुरंत पास रखा दूसरा तकिया उठाया और जिमिन पर हमला कर दिया। 2. जेहोप का बचाव। जेहोप बीच में कूद पड़े और रेफरी बनने की कोशिश करने लगे, लेकिन गलती से एक तकिया उनके नाक पर ही लग गया। 3. वी ऑफ वी की चालाकी। वी चुपचाप कोने में जाकर अपने फोन पर इस महायुद्ध का वीडियो रिकॉर्ड करने लगे ताकि बाद में सबको दिखा सकें। कमरे का वो शांत और भावुक माहौल अब एक रेसलिंग रिंग जैसा लग रहा था। चारों ओर रुई कॉटन उड़ रही थी और उनकी हंसी की आवाजें गलियारे तक सुनाई दे रही थीं। एक यादगार अंत। थक हार कर चारों फर्श पर ही लेट गए। सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। जंकुक ने हाँफते हुए कहा, देखा? पर लेटे अपनी सांसें वापस पा रहे थे कि तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। जिन का अंदाज। सबसे पहले जिन अंदर आए, उनके हाथ में 2 बड़े पिज्जा के डिब्बे थे। उन्होंने कमरे की हालत देखी और चिल्लाए, ओ माय गॉड, क्या यहां कोई तूफान आया था? या तुम लोगों ने यहां जंगली जानवरों की लड़ाई करवाई है? और देखो, मेरा वर्ल्ड वाइड हैंडसम चेहरा इस धूल में खराब हो रहा है। उनके पीछे पीछे RM आए,
जो कमरे की बिखरी हुई चीज़ों को देखकर अपना सिर पकड़ चुके थे। उन्होंने धीरे से एक टूटा हुआ लैंप उठाया और फुसफुसाए, मैंने इसे छुआ भी नहीं, ये पहले से ही टूटा था, ठीक है। शुगा की खामोशी में दम। सबसे आखिर में शुगा अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अपनी टोपी ठीक की, एक कोने में पड़े सोफे पर बिना कुछ बोले जाकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। जंगकुक ने पूछा, ह्योंग, आप कुछ नहीं कहेंगे? शुगा ने बिना आंख खोले जवाब दिया, मैं बस यहां सोने आया था, लेकिन तुम लोगों ने इसे कुश्ती का मैदान बना दिया है। पिज्ज़ा खाओ और शांति से बैठो, वरना मैं सबको बाहर निकाल दूंगा। पिज्ज़ा पार्टी और पुरानी यादें। अब सातों दोस्त एक घेरे में बैठ गए। आरएम ने बात शुरू की, आज बहुत दिनों बाद हम सब एक साथ ऐसे बैठे हैं। ये पल मुझे पुराने डेब्यू के दिनों की याद दिलाते हैं। जिमिन ने जिन को पिज्ज़ा का टुकड़ा देते हुए कहा, जिन ह्योंग, कम से कम आज तो अपने पुराने डैड जोक्स मत सुनाना। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें पता है कि जब एक गाय गाना गाती है तो उसे क्या कहते हैं? मूसिक। सबके चेहरों पर एक साथ हंसी फूट पड़ी, यहां तक कि शुगा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। एक मुकम्मल शाम। कमरे की वो बिखरी हुई रुई, पिज्ज़ा की खुशबू और सातों दोस्तों के ठहाके। ये एक ऐसी शाम थी जिसे कोई भी कैमरा पूरी तरह कैद नहीं पर लेटे अपनी सांसें वापस पा रहे थे कि तभी अचानक दरवाज़ा धड़ाम से खुला। जिन का अंदाज। सबसे पहले जिन अंदर आए, उनके हाथ में 2 बड़े पिज़्ज़ा के डिब्बे थे। उन्होंने कमरे की हालत देखी और चिल्लाए, ओ माय गॉड, क्या यहां कोई तूफान आया था? या तुम लोगों ने यहां जंगली जानवरों की लड़ाई करवाई है? और देखो, मेरा वर्ल्ड वाइड हैंडसम चेहरा इस धूल में खराब हो रहा है। उनके पीछे पीछे आरएम आए, जो कमरे की बिखरी हुई चीज़ों को देखकर अपना सिर पकड़ चुके थे। उन्होंने धीरे से एक टूटा